बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर माजदा की अक्ल ठिकाने आई है। क्योंकि अब हर एक चीज़ का हिसाब मिनाहिल दे रही है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पास क्या क्या है और किस किस चीज़ पर आपने मेरे डाका डाला हुआ है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे बाप का एक मकान के सिवा कुछ भी नहीं था। जिस पर उस पर कोरा कोरा जवाब देती है और कहती है कि मेरे पास हर किस्म की लिस्ट मौजूद है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोगों के सामने ये दिखावा करना बंद कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है ये हालत देखकर मिनाहिल की, और घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उस लड़की का क्या बनेगा, किस तरीके से वो बेचारी इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। लेकिन कोई इस बात समझने को तैयार ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या होने वाला है। काश उसके साथ जो भी हो अब अच्छा ही हो। जिस पर उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ भी होगा ना अच्छा ही होगा, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन माजदा के होते हुए क्या अच्छा हो सकता है। माजदा उल्टा नरगिस पर भी बरस पड़ी और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। मिनाहिल को मैं जो मर्जी कुछ कहूँ, आखिर तुम कौन होती हो मेरे ऊपर इस किस्म की उंगलियां उठाने वाली। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरे घर के मामलात में कुछ भी बोलो। तो बेहतर यही है कि आइंदा कभी भी कुछ भी मत बोलना। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहती है कि मुझे कुछ शौक भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मिनाहिल के साथ ज्यादती करोगी तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मिनाहिल को मैंने अपनी बेटी माना है और मैं उसको बेटी बनाकर दिखाऊंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द खुद इसकी माँ जो है वो आकर कहेगी कि नहीं, ये बात हमें मंजूर है और हम मिनाहिल को अपने घर लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल वलीद जो है काफ़ी परेशान हो चुका है और कहता है कि आपको उसकी खबर नहीं छोड़नी चाहिए। बार बार मिनाहिल से कांटेक्ट में रहे ताकि पता चलता रहे, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये लोग किसी भी वक्त मिनाहिल को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो अपने सगे रिश्ते का लिहाज नहीं कर सकते वो उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ये चीज़ें अपने जहन में रखिए और इन लोगों से बच कर ही रहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल किस किस तरीके से परेशान है और साफ साफ कहती है कि मुझे अब आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। चाहे आप लोग जो मर्जी करें, जो मर्जी करते रहें, मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। लेकिन बहुत जल्द ज़ारा का भांडा फूटने वाला है, क्योंकि ज़ारा जो कि हर एक चीज़ को अपना मलकियत समझकर बैठी हुई है और कहती है कि सब कुछ मेरा है, मेरे नाम है और मेरी जायदाद है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ सामने हनान के आने वाला है और खुद हनान ये सारा कुछ कहेगा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से दूसरों के हक पे डाका डाल रहे हो। क्योंकि वो जानता है कि किसी भी तरह से उसको अब कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मामलात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ किस्म के होने वाले हैं। अब जाकर इस चीज़ का एहसास होगा ज़ारा को कि उसने मिनाहिल के साथ क्या कुछ किया है। लेकिन ये मामला भी तय नहीं पाएगा, इन सब चीज़ों में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि साफ साफ मिनाहिल कह देती है कि मुझे सब पता है, आप लोगों ने क्या क्या झमेले करके हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात आप भी जहन में रखिएगा, क्योंकि जो कुछ आपने किया है ना मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और अब आपको ये बात समझनी होगी। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये लड़की हमें बहुत जल्द कोर्ट कचहरियों में घसीटेगी। आपको क्यों इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही? आखिर आपको भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। माजिदा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बंदोबस्त किए बगैर कोई भी मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि हर चीज़ पेचीदा होती जाएगी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचना होगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर माजदा की अक्ल ठिकाने आई है। क्योंकि अब हर एक चीज़ का हिसाब मिनाहिल दे रही है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पास क्या क्या है और किस किस चीज़ पर आपने मेरे डाका डाला हुआ है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे बाप का एक मकान के सिवा कुछ भी नहीं था। जिस पर उस पर कोरा कोरा जवाब देती है और कहती है कि मेरे पास हर किस्म की लिस्ट मौजूद है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोगों के सामने ये दिखावा करना बंद कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
दूसरी तरफ वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है ये हालत देखकर मिनाहिल की, और घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उस लड़की का क्या बनेगा, किस तरीके से वो बेचारी इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। लेकिन कोई इस बात समझने को तैयार ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या होने वाला है। काश उसके साथ जो भी हो अब अच्छा ही हो। जिस पर उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ भी होगा ना अच्छा ही होगा, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन माजदा के होते हुए क्या अच्छा हो सकता है। माजदा उल्टा नरगिस पर भी बरस पड़ी और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। मिनाहिल को मैं जो मर्जी कुछ कहूँ, आखिर तुम कौन होती हो मेरे ऊपर इस किस्म की उंगलियां उठाने वाली। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरे घर के मामलात में कुछ भी बोलो। तो बेहतर यही है कि आइंदा कभी भी कुछ भी मत बोलना। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहती है कि मुझे कुछ शौक भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मिनाहिल के साथ ज्यादती करोगी तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मिनाहिल को मैंने अपनी बेटी माना है और मैं उसको बेटी बनाकर दिखाऊंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द खुद इसकी माँ जो है वो आकर कहेगी कि नहीं, ये बात हमें मंजूर है और हम मिनाहिल को अपने घर लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल वलीद जो है काफ़ी परेशान हो चुका है और कहता है कि आपको उसकी खबर नहीं छोड़नी चाहिए। बार बार मिनाहिल से कांटेक्ट में रहे ताकि पता चलता रहे, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये लोग किसी भी वक्त मिनाहिल को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो अपने सगे रिश्ते का लिहाज नहीं कर सकते वो उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ये चीज़ें अपने जहन में रखिए और इन लोगों से बच कर ही रहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल किस किस तरीके से परेशान है और साफ साफ कहती है कि मुझे अब आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। चाहे आप लोग जो मर्जी करें, जो मर्जी करते रहें, मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। लेकिन बहुत जल्द ज़ारा का भांडा फूटने वाला है, क्योंकि ज़ारा जो कि हर एक चीज़ को अपना मलकियत समझकर बैठी हुई है और कहती है कि सब कुछ मेरा है, मेरे नाम है और मेरी जायदाद है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ सामने हनान के आने वाला है और खुद हनान ये सारा कुछ कहेगा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से दूसरों के हक पे डाका डाल रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी तरह से उसको अब कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मामलात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ किस्म के होने वाले हैं। अब जाकर इस चीज़ का एहसास होगा ज़ारा को कि उसने मिनाहिल के साथ क्या कुछ किया है। लेकिन ये मामला भी तय नहीं पाएगा, इन सब चीज़ों में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि साफ साफ मिनाहिल कह देती है कि मुझे सब पता है, आप लोगों ने क्या क्या झमेले करके हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात आप भी जहन में रखिएगा, क्योंकि जो कुछ आपने किया है ना मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और अब आपको ये बात समझनी होगी। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये लड़की हमें बहुत जल्द कोर्ट कचहरियों में घसीटेगी। आपको क्यों इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही? आखिर आपको भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। माजिदा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बंदोबस्त किए बगैर कोई भी मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि हर चीज़ पेचीदा होती जाएगी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचना होगा।